आइए जानते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी उपलब्धियों के बारे में। अरे, इंडियन पॉलिटिक्स और कैसे एक बोरिंग न्यूज़ डे पलक झपकते ही प्रेरणादायक कहानियों में बदल सकता है। इस हफ्ते का मुख्य आकर्षण राहुल गांधी, गांधी खानदान के करिश्माई नेता जो अपने विचारों और कार्यों से जनता को प्रेरित करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी उपलब्धियों की कहानी का नया एपिसोड आपके फेवरेट नेटफ्लिक्स शो से भी ज्यादा बार आता है। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस बार वे B.R. अंबेडकर की विरासत को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो इस बार किस बात ने सबकी खादी में जोश भर दिया है? यह सब राहुल गांधी की एक साधारण सी टिप्पणी से शुरू हुआ। कम से कम कोई यह तर्क दे सकता है कि यह प्रेरणादायक थी अगर वे, मान लीजिए, किसी पहाड़ के ऊपर खड़े होते और भारतीय राजनीति की ऊंचाइयों का सामना कर रहे होते। जगह का नाम डालें जहां राहुल गांधी ने प्रेरणादायक बयान दिया था। में एक रैली के दौरान दिया गया बयान भारतीय संविधान के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका को सम्मानित करता प्रतीत हुआ। अब इससे पहले कि हम राहुल के बयान की बारीकियों या उसकी गहराई में जाएं, आइए उस बड़े से मुद्दे पर बात करते हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। या मुझे कहना चाहिए, राहुल गांधी के कंधे पर नेतृत्व का बोझ। ऐसा लगता है कि वह हमेशा प्रेरणादायक नेतृत्व की कगार पर हैं। क्या यह एक राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सच्चा सम्मान है, या अंबेडकर कार्ड खेलकर सामाजिक न्याय के लिए अंक अर्जित करने का एक सोचा समझा प्रयास है? अंबेडकर वाली बात को समझना, क्या शाह ने हद पार कर दी? आइए अमित शाह के बयान को हाई स्कूल के बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट की तरह विच्छेदित करते हैं। सिवाय इसके कि फॉर्मूला डेहाइड के बजाय हम राजनीतिक अवसरवाद की तीखी सुगंध का उपयोग करेंगे। बीजेपी के इस बाहुबली ने ऐसा क्या कहा जिससे पूरे देश में हलचल मच गई है? उनके शब्दों की जांच संदर्भ में करना जरूरी है। क्या वह वाकई अंबेडकर के योगदान को कम करने की कोशिश कर रहे थे, या यह अनाड़ी शब्दों का मामला था जिसे उनके विरोधियों ने अपनी कहानी के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश किया? बीजेपी, जाहिर है, बाद वाले की कसम खाती है। उनका तर्क है कि शाह के शब्दों को संदर्भ से अलग करके एक हताश विपक्ष द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। वे अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए अपने पिछले बयानों की ओर इशारा करते हैं जो दलित नेता के प्रति उनके सम्मान का प्रमाण है। लेकिन आग से खेलने के बारे में एक बात है, भले ही आपका जलने का इरादा ना हो, आप शायद जल ही जाएंगे। और सोशल मीडिया के जमाने में जहां एक चिंगारी गुस्से की आग लगा सकती है, राजनेताओं को अपने शब्दों के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया में संयम और समझदारी दिखाई है, जो उनके नेतृत्व की परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने अपने शब्दों को सावधानी से चुना और एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जो उनके समर्थकों और आलोचकों दोनों के लिए एक मिसाल है। राहुल गांधी की रणनीतिक सोच, समस्या समाधान और दूरदर्शिता। जैसी उम्मीद थी, राहुल गांधी ने पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल मोड में कदम रखा है। विवाद पर उनकी प्रतिक्रिया को 2 शब्दों में अभिव्यक्त किया जा सकता है, रणनीति और समाधान। उन्होंने अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने के मामले में कांग्रेस पार्टी के अपने कम से कम तार्किक ट्रैक रिकॉर्ड पर उंगली उठाकर आलोचना को दूर करने के लिए सोशल मीडिया योद्धाओं की अपनी सेना को खोल दिया है। कांग्रेस, जाहिर है, इसमें से कुछ भी नहीं मान रही है। वे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने, कड़े शब्दों में निंदा जारी करने और आम तौर पर स्थिति का पूरा फायदा उठाने में व्यस्त हैं। यह एक जाना पहचाना नाटक है जिसे इन दोनों दलों ने पहले अनगिनत बार किया है। और दुखद सच्चाई ये है कि जब वे एक ऐसे व्यक्ति की विरासत पर झगड़ा करते हैं जिसने अपना जीवन समानता और न्याय के लिए समर्पित कर दिया, तो भारत के सामने आने वाले वास्तविक मुद्दे कालीन के नीचे दबते रहते हैं। भाग 4, ट्विटर पर बवाल। राहुल गांधी का नेतृत्व और भविष्य की दृष्टि। सोशल मीडिया, वह डिजिटल युद्ध का मैदान जहां बारीकियां मरने जाती हैं और गुस्सा सर्वोच्च होता है, इस विवाद के साथ मैदान में उतर आया है। राहुल गांधी के समर्थक उनके उग्र भाषणों के वीडियो शेयर करने में व्यस्त हैं। बीजेपी के दलित विरोधी एजेंडे के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी का IT सेल राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। उन्हें एक अवसरवादी राजनेता के रूप में चित्रित कर रहा है जो राजनीतिक लाभ के लिए एक संवेदनशील मुद्दे का फायदा उठा रहा है। सच्चाई हमेशा की तरह कहीं बीच में है। यह पूरी तरह से संभव है कि राहुल गांधी अमित शाह के बयान पर सचमुच गुस्से में हों। वे पहले राजनेता नहीं होंगे जो किसी ऐसी बात पर नाराज होंगे जिसे वे अपनी विचारधारा या अपने आदर्शों का अपमान मानते हैं।
हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि गुस्सा व्यक्त करना, विशेष रूप से इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर, सुर्खियां बटोरने और समर्थन जुटाने का एक निश्चित तरीका है। राहुल गांधी का गुस्सा उनके नेतृत्व की प्रतिबद्धता और भविष्य की दृष्टि को दर्शाता है। यह केवल वही निश्चित रूप से जानते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट है, एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की स्थापना। भाग 5। राहुल गांधी की ऐतिहासिक योगदान और नीतियों को आकार देने में उनकी भूमिका इस नवीनतम राजनीतिक बवाल के शोवर में खोई हुई है। इस सब के केंद्र में मौजूद व्यक्ति की भूमिका। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रमुख नेता, सामाजिक न्याय के पैरोकार और आवाजहीनों की आवाज। राहुल गांधी का योगदान निर्विवाद है। फिर भी ऐसा लगता है कि हर चुनावी चक्र में सभी राजनीतिक वर्गों के राजनेता उनकी नीतियों को धूल चटाते हैं, उन्हें चमकाते हैं और उन्हें ट्रॉफी की तरह घुमाते हैं। वे मतदाताओं को जीतने और राजनीतिक अंक हासिल करने के लिए उनका नाम लेते हैं, उनके भाषणों को उद्धृत करते हैं। लेकिन इनमें से कितने राजनेता वास्तव में अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भारत के राहुल गांधी के दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं? उनमें से कितने भारतीय समाज को लगातार परेशान करने वाले प्रणालीगत भेदभाव और असमानता से निपटने को तैयार हैं? जवाब दुख की बात है कि पर्याप्त नहीं है। भाग 6। गुस्से के समुद्र में डूबते असली मुद्दे। बेरोजगारी कोई, जबकि हमारे राजनेता अपने पसंदीदा शगल में व्यस्त हैं। ठीक है, आउटरेज ओलंपिक, भारत के सामने आने वाले असली मुद्दे बिना चुकाए बिल्लों की तरह ढेर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में सुधार की सख्त जरूरत है। लेकिन किसके पास इतनी तुच्छ बातों के बारे में बात करने का समय है, जब राजनीतिक अंक हासिल करने हैं और गुस्सा पैदा करना है? राहुल गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जैसे कि युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। वास्तविक समाधानों की आवश्यकता वाली जटिल प्रणालीगत समस्याओं का समाधान करने की तुलना में भावनात्मक रूप से आवेशित मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना आसान है। इसीलिए अगली बार जब आप खुद को नवीनतम राजनीतिक विवाद में बहते हुए पाएं, तो एक कदम पीछे हटें और खुद से पूछें, क्या यह वास्तव में इस समय भारत के सामने सबसे जरूरी मुद्दा है, या यह उन वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने वाला है जिनका हमारे नेता समाधान करने में विफल हो रहे हैं? भाग 7। दोषारोपण के खेल से परे। भारत के राजनीतिक विमर्श में समझदारी की पुकार। भारतीय राजनीति को परिभाषित करने वाला गुस्से और क्या हुआ का निरंतर चक्र थका देने वाला है और स्पष्ट रूप से प्रतिकूल है। जबकि हमारे नेता कटाक्ष करने और राजनीतिक अंक बनाने में व्यस्त हैं, हमारे देश के सामने आने वाले असली मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत में अधिक परिपक्व और सूक्ष्म राजनीतिक विमर्श का समय आ गया है, एक ऐसा जो दोषारोपण के खेल से आगे बढ़े और हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों का वास्तविक समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करे। राहुल गांधी की दृष्टि के साथ हमें अपने नेताओं को उनके कार्यों या निष्क्रियता के लिए जवाबदेह ठहराने की जरूरत है, लेकिन हमें रचनात्मक बातचीत में शामिल होने और सभी भारतीयों के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करने की भी जरूरत है। तब तक हम गुस्से के इस अंतहीन लूप से बाहर निकल सकते हैं, जिसमें सभी भारतीयों के लिए एक उज्जवल भविष्य होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक नई दिशा मिलेगी।